नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। बंगाल के पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है और इस दिन 30 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 191 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये जो पहला चरण है, ये बंगाल के जो चुनाव है उनकी दशा और दिशा निर्धारित किस तरीके से करेगा? देखिए, कोई भी चुनाव जहां फेजेस वाइज होते हैं उसमें होता क्या है कि फर्स्ट फेज सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है जी। कि जिससे बाकी के फेजेस के टोन एंड टेम्पर, जिसको दिशा और दशा कह सकते हैं, वो निर्धारित हो जाता है जी। चुनाव अर्थमेटिक पे नहीं, इलेक्शंस वही जीतता है जिसका केमिस्ट्री ठीक है। और केमिस्ट्री बनता कैसे? वो हवा, माहौल। और जैसे ये 30 सीट के ऊपर पोलिंग होने के बाद हर पॉलिटिकल पार्टीज को ये पता चल जाता है कि हवा का रुख क्या है, कहाँ वोट पड़े, कहाँ नहीं पड़े, अपने लोग कितनी इंथुजियास्टिक तरीके से आए। और इस फेज में आपने जो सवाल किया कि इस फेज में क्यों ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 294 सीटें हैं, इसमें मात्र 30 सीटों के ऊपर वोटिंग होगी पहले फेज में। तो ममता बनर्जी जी जो कह रही थी कि खेला होबे, तो फर्स्ट फेज में मालूम चल जाएगा कि ममता बनर्जी ये खेला होबे क्या खेला होबे, क्या करना चाह रही थी ममता बनर्जी जी। उससे मालूम चल जाएगा कि ये सिर्फ खेला के नाम पे हवाबाजी कर रही थी। माने वो होता है ना कि बिना माने हवाई फायर मार रही थी, या फिर उस खेल में कोई दम था कि सीरियसली वो कुछ खेल रही थी। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो पहला 2 फेज है, फर्स्ट एंड सेकेंड फेज, 3-4 दिन के बाद वो सेकेंड फेज में भी वहां पे चुनाव होंगे। ये वो इलाका है जहां पे अधिकारी फैमिली का वर्चस्व है जी। ये वो इलाका है जहां पे तृणमूल कांग्रेस लगातार जीतती आई है। ये वो इलाका है वहां जीतने के बाद ही ममता बनर्जी बहुमत ला पाएगी। ये वो इलाका है जहां से ममता बनर्जी का विजय रथ आदर तो चल पड़ेगा या फिर पहले 2 फेज में ही ममता बनर्जी की जो टायर जो है वो पंचर हो जाएगी जी। ये इसलिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो बहुत सारे जो लीडर्स जो छोड़ के गए हैं, क्योंकि आप ये समझिए कि ये जो बाकी के जो इलाके हैं वो ऑलमोस्ट सेटल्ड है। जैसे मुर्शिदाबाद है, मालदा है, जैसे दिनाजपुर है, वहाँ पे मुस्लिम वोटर्स ज़्यादा हैं, वहाँ पे पोलराइजेशन ऑलरेडी हो चुका, वहाँ कोई फेरबदल नहीं होने वाला। चाहे ममता बनर्जी का पैर फूट जाए या सिर फूट जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यहाँ जहाँ फ्लोटिंग वोटर्स ज़्यादा हैं, जहाँ पे मुस्लिम वोटर्स कम हैं, और यहाँ ममता बनर्जी अब तक जीतते आई है, ममता बनर्जी इस इलाके के ऊपर कैप्चर कर सकी, इसलिए ममता बनर्जी इतनी बड़ी लीडर हो गई। और अब ये इम्तिहान जो है वो बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि बीजेपी का सबसे ज़्यादा उत्थान जी। जो बड़े बड़े लीडर्स जो हुए वो इसी इलाके से आए हैं। ये जो पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर है, आपका झारग्राम है, पुरुलिया है, ये जो बिहार और झारखंड से सटे हुए जो इलाके हैं नीचे, वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। और इसीलिए बवाल मचा हुआ है। क्या क्या नहीं की ममता बनर्जी ने जी। कि फर्स्ट फेज सेकेंड फेज में उनका जो है उनको ये इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ममता बनर्जी भी इस इम्पॉर्टेंस को जानती है कि फर्स्ट फेज सेकेंड फेज में किस तरीके से उनके लिए ये इलाका महत्वपूर्ण है। और यही एक वजह थी कि नंदीग्राम में वो खुद आकर के चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि स्थिति वहाँ की ठीक नहीं है। बताया ये जा रहा है कि यहाँ वोटिंग के बाद ममता बनर्जी किसी और दूसरे कंस्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ने की घोषणा कर सकती है। जी मनीष जी, अभी आपने कुछ ऐसी सीट्स का नाम लिया जहां के जो लोग हैं वो आंख बंद करके टीएमसी को वोट देते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने अभी कहा कि अधिकारी परिवार का होल्ड है वहां पर, तो शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने से ममता को किस तरीके से असर पड़ेगा? देखिए, असर पड़ रहा है, इसलिए तो ममता बनर्जी वहां को खुद आकर के वहां पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। जी।
अगर ये होता कि भाई क्या शुभेंदु अधिकारी कोई ऐसा ऐरा गहरा नथु खेरा है, कोई लीडर नहीं है, उसकी क्या है बिसात है, तब तो ममता बनर्जी इधर प्रचार करने के लिए भी नहीं आती। आपने देखा कि भाई मुर्शिदाबाद में वो प्रचार करने के लिए जा रही है, किसी मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके में ममता बनर्जी का आपने रैली देखी जी। पिछले जब से ये चुनाव की घोषणा हुई? क्यों नहीं? क्योंकि सी सर्टेन कि मुसलमान जाएगा कहाँ? मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मुसलमान को तो अभी कुछ भी कह दें, दरकिनार कर दें, कुछ भी कर दें, वो मुस्लिम वोट जो है वो टीएमसी को पड़ेगा ही, इसलिए वहाँ पे वो जाती नहीं है। ममता बनर्जी को यहाँ मेहनत करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्रूशियल है, और दूसरा कि उनकी नैया यहाँ पे डगमगा रही है। और जिस तरीके से वो पूरा का पूरा इलेक्शन कैंपेन इन्होंने ये किया, वो भी एक फैक्टर बन रहा है कि इस इलाके में टीएमसी की स्थिति क्यों खराब हुई है। अब जैसे कल लास्ट दिन था जी, एक तरफ आप देखिए किस तरह के धुरंधर लोग मैदान में गिर गए, मिथुन चक्रवर्ती आ गए, भीड़ आपने देखी होगी, तस्वीरें आपने देखी होगी कि किस तरह से पूरा हुजूम जो है यूथ। सबसे बड़ी बात, ममता बनर्जी की रैलियों में यूथ नजर नहीं आता, वहां ग्रामीण औरतें नजर आ रही हैं जिनको आप बस से लाद करके लेकर के आते हैं। वो वाइब्स नहीं आता मिल रहा जिस तरह के वाइब्स जो है शुभेंदु अधिकारी या अमित शाह या मोदी की रैलियों में मिलता है। हालांकि लोगों को तो हर पार्टी बुला के लेकर के आती है, लेकिन जो यूथ होता है उसको वो बुला करके नहीं लाते, खुद आते हैं जी। तो मिथुन चक्रवर्ती के लिए तो किलोमीटर्स जो है लोग जो है सड़कों पे नजर आ रहे हैं। भाई वो देखना है, ये करना है, उनकी अपील में दम है। और वो अमित शाह की रैली देखिए, योगी जी की रैली देखिए, तो तमाम जो जितने भी जो मेन कैंपेनर हैं, ये सब के सब बीजेपी ने फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के लिए मैदान में उन्होंने उतार दिया है। अब ये आप कह सकते हैं कि जो कैंपेन का जो तरीका है कि धीरे धीरे 6 महीने से आप पका रहे हैं खिचड़ी, और आप वोटिंग के एक दिन पहले तक जाकर के आपने अपने पूरे प्रचार प्रसार का जो ग्राफ जो है आप पिनाकल पे पहुंच गए जी। सबसे ज़्यादा मोबिलाइजेशन हो रहा है, सबसे ज़्यादा लोग आ रहे हैं, हर जगह रैलियां हो रही है, हर जगह पूरा का पूरा वो जो है वो मोबिलाइज हो गया है। अब दूसरी तरफ ममता बनर्जी को देखिए, ममता बनर्जी का जो पीक था कैंपेन का, जो पिनाकल कह सकते हैं कि पूरे कैंपेन का, वो उस दिन था जिस दिन वो अपने पैर को तुड़वाई। जी। उसके बाद से लगातार उनका ग्राफ जो है वो गिरता चला जा रहा है। 2 वजह, एक इन्होंने खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली, वो लिटरली कुल्हाड़ी मार ली कि भाई तू टूट गया, चेयर वेयर लेकर के प्लास्टर वस्टर चला करके। अब प्लास्टर तो खुल सकता नहीं, भाई खुल जाएगा तो लोग कहेंगे ड्रामा कर रही थी, और अगर खोलती नहीं है तो वो ममता बनर्जी का पूरा फ्लेयर खत्म हो गया। जी। मैं कुछ तस्वीरें देख रहा था, लोकल टेलीविजन चैनल के ऊपर कुछ रिपोर्ट्स मैंने देखी कि ममता बनर्जी भाषण दे रही हैं, भाषण देना शुरू किया उन्होंने, लोग पैदल चल के वापस जा रहे हैं। ऐसी तस्वीरें आप गूगल कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ये हर रैली में हो रहा है, ये सेटबैक है। ममता बनर्जी इज ए बिग लीडर, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपना कंडक्ट रखा है इस चुनाव के दौरान, इन्होंने तो लालू यादव को भी पीछे छोड़ दिया। आप भाषा की मर्यादा को लांगे, ड्रामा करने में आप कुछ आगे ही चले गए, वो आपके लिए प्रॉब्लम हो गया। आप उस तरह से घूम करके जो ममता बनर्जी का भाषण होता है जी। वो लोग देखने आते हैं कि किस तरह से वो स्टेज पे कोई होता नहीं। दूसरा कि तमाम दुनिया कहती है कि भाई कि मोदी जो है डिक्टेटर है, वो अपना चेहरा चमकाने, ममता बनर्जी को देखिए उसके स्टेज पे कोई नहीं खड़ा हो सकता, और वो हाथ में माइक लेकर के इधर से उधर वो फ्लेयर, और वो अच्छा लगता है, ये नहीं कि खराब लगता है। लोग उसको देखने आते हैं। पैर तुड़वाने का नाटक की और उसके बाद खुद ही फंस गई, खुद ही अपने जाल में फंस गई। अब वो चेयर में बैठ करके न वो उस तरह से भाषण दे पा रही है, न वो लोग उसको पसंद कर पा रहे हैं, और लोग मन मन में जान रहे हैं कि ये भी कल ही खुल गई कि भाई ममता बनर्जी तो उनको एक्सीडेंट हुआ, कोई थोड़े बीजेपी वाला अटैक थोड़े किया। इन्होंने लाख कोशिश कर ली कि इसको एक अटैक बना करके ममता बनर्जी को मारने की साजिश, ममता को खत्म कर देना चाहते हैं मोदी और अमित शाह, बाहर से गुंडे ले आए हैं। ये सारा प्रोपेगेंडा जो है वो फेल हो गया।
तो मुझे लग रहा है कि फर्स्ट फेज में जो ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर ने, ये जो फर्स्ट 2 फेज है, दोनों एक ही इलाके में होना है, तो वो इतना क्रूशियल है कि दोनों ही पार्टियों ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया जी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मसला है। जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से 27 मार्च को पहले चरण का मतदान है, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और 1 अप्रैल को नंदीग्राम में वोटिंग है, और नंदीग्राम को हॉट सीट माना जा रहा है बंगाल चुनाव की, तो क्या 27 मार्च से 1 अप्रैल तक ये डिसाइड हो जाएगा कि बंगाल में ममता बनर्जी का खेला होवे या होवे ना? 1 तारीख तक तो पूरा फैसला हो जाएगा जी, क्योंकि ये फैसला, इसका हिंट आपको 27 तारीख को के शाम तक ही मिल जाएगा। जी, क्योंकि ममता बनर्जी अब तक जो चुनाव जीतती आ रही है उसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता था कि डर, खौफ, भय, गुंडागर्दी, बम, पिस्तौल, हिंसा, ये ममता बनर्जी के हथियार थे जिसके जरिए वो चुनाव जीता करती थी। बूथ कैप्चरिंग से लेकर के सारा कुछ, जिस इलाके में उनके वोटर्स नहीं है वहाँ जो पोलिंग बूथ होगा वहाँ बम चल जाएगा, कोई वोट देने आएगा नहीं, और जो इनके इलाके में वो बूथ है उसमें 85% 90% वोटिंग हो जाएगी। जो लोग अंदर काम कर रहे हैं वो भी तृणमूल कांग्रेस के वर्कर की तरह काम करते थे, जो पुलिस वाले ड्यूटी पे लगे हुए हैं वो भी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे। तो ये बंगाल का ममता मॉडल था। अब ये जो खेला होवे कर रही हैं, और जो आपने सवाल किया कि 27 तारीख तक, एक बात ये साफ है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं ममता बनर्जी जीत नहीं सकती। तो 27 तारीख को यह भी तय हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन क्या टीएमसी के गुंडागर्दी को खत्म करने में कामयाब रही या फिर फेल हो गई। फेल हो गई तो ममता बनर्जी का खेला जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, और अगर सीआरपीएफ और सेंट्रल फोर्सेस जो है वो अपने हिसाब से शांति व्यवस्था बनाती है और कोई भी माल प्रैक्टिस जो है वो नहीं होने देती है चुनाव के दौरान, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप देखिए किस तरीके से लास्ट मोमेंट तक टीएमसी के लोग इलेक्शन कमीशन के पास जाकर के अर्जी लगा रहे हैं कि जो सीआरपीएफ के लोग हैं वो लैंग्वेज नहीं जानते, वो इलेक्शन नहीं करवा पाएंगे, हमारे पुलिस वाले को अंदर जाने दीजिए, हमारे पुलिस को अंदर जाने दीजिए, उनको पोलिंग बूथ से बाहर मत कीजिए। तो अब ये कहानी बिल्कुल साफ है कि ममता बनर्जी बैकफुट पे है, और पहले फेज में 3-4 चीजें समझ में आएंगी। एक, ममता बनर्जी का खेला होवे का मतलब क्या था। 2, ममता बनर्जी के साथ ये जो तमाम जो टीएमसी का जो पूरा जो मैल प्रैक्टिस करने का जो पूरा तंत्र बना हुआ है, बम, बारूद, गोली, पिस्तौल, वो इलेक्शन कमीशन कर्टेल कर पाया या नहीं कर पाया। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी इतना प्रचार प्रसार की, सारे सुपरस्टार से स्टार से लेकर के सारे ताकत आपने लगा दी, तो क्या आपके फेवर में वोट करने वाले लोग स्वेच्छा से वोट दे पाए? क्या आप जमीन के ऊपर अपने कार्यकर्ताओं को इतना सपोर्ट आपने किया कि ये लोग जमीन पे टीएमसी के कार्यकर्ताओं से लड़ सके? पोलिंग बूथ पे आपके लोग आपके हर जगह मौजूद हो, ये भी पता चल जाएगा। और चौथा, ये भी मालूम चल जाएगा कि जो तीसरा धरा है कांग्रेस पार्टी, फुरफुरा शरीफ और लेफ्ट का, ये जो अनहोली अलायंस है, ये सिर्फ टेलीविज़न चैनल पे बकबक करते हैं या फिर ज़मीन में भी इनका कुछ है, और अगर नहीं है तो अगला फेजेस जब जैसे जैसे ये चुनाव बढ़ता जाएगा तो तमाम लोग, खास करके जो मुस्लिम 30% वोटर्स हैं, उनके सामने क्लैरिटी आ जाएगी कि कम वोट में बीजेपी को रोकने के लिए ममता बनर्जी को वोट देना आवश्यक है, और ये पूरा का पूरा चुनाव पोलराइज हो जाएगा। हिंदू और मुसलमान के बीच वोटिंग होगी, और ये किसको फायदा पहुंचाएगा, किसको नुकसान पहुंचाएगा, ये तो आने वाले वक्त में मालूम। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।
तो ऐसा लग रहा है कि जो बंगाल के चुनाव हैं वहां पर टीएमसी वर्सेस बीजेपी नहीं बल्कि टीएमसी वर्सेस चुनाव आयोग है। जिस तरीके से बार बार टीएमसी के लोग इलेक्शन कमीशन के सामने गुहार लगा रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन है वो दरअसल टीएमसी की आंखों में खटक रहा है। जिस तरीके से पहले 8 चरणों में मतदान करवाए जा रहे हैं और उसके बाद सख्ती बरती जा रही है पूरी ताकि निष्पक्ष चुनाव वहां पर कराए जा सके। ये तो ममता बनर्जी को भी अच्छे तरीके से पता है कि 10 सालों में कोई काम उन्होंने नहीं किया है। गड़बड़ी धांधली किए बिना वो सत्ता की चाबी हाथ में नहीं ले सकती है। इस वजह से जो है वहां पर ये सब हो रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।